First, second, third forms of the verb. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज की क्लास होने वाली है क्रिया के फॉर्म्स की, मतलब क्रिया के फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन कौन से फॉर्म होते हैं, कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। तो चलिए आज हम इसको देखते हैं। आज की क्लास में सारे जितने भी फॉर्म्स होते हैं क्रिया की सारे कंप्लीट कर देंगे और अधिक यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड्स हमने ले लिए हैं और उनके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म भी लिए हैं और हिंदी में उसका मीनिंग्स भी लिया है। तो चलिए, तो आप देखिएगा किस तरह से होते हैं। पहले इसको समझा देते हैं कौन कौन से होते हैं। कई टाइप के होते हैं, 2-3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज उनको हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं, किस तरह से इनको पढ़ना है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, थर्ड फॉर्म ऑफ सम सेलेक्टेड वर्ब। हमने कुछ सेलेक्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया है, लेकिन और भी हमने ढेर सारे यहाँ पर वीडियो में आप अंत तक देखिएगा। लास्ट में हम ढेर सारे वर्ब्स को हमने यहाँ पर ले लिए हैं और कुछ उसके मीनिंग्स भी समझाए हैं साथ में। तो चलिए उसको देखते हैं, रीड करते हैं। तो चलिए इसको पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, थर्ड फॉर्म्स ऑफ सम सेलेक्टेड वर्ड्स। तो यहाँ पर हमने कुछ लिया। देखिए पहले होता क्या है, अंग्रेजी में क्रियाओं के 3 फॉर्म्स होते हैं, उनके टेंस के साथ गहरा संबंध होता है। अंग्रेजी में जो होता है क्रियाओं के 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 रूप होते हैं, उनका टेंस के साथ गहरा संबंध। कैसे गहरा संबंध होता है? जैसे प्रेजेंट टेंस में कौन सी क्रिया लगेगी, पास्ट टेंस में कौन सी क्रिया लगेगी, कौन से टेंस में कौन सी क्रिया लगेगी। तो इसीलिए टेंस में जो है क्रियाओं के फॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वह यहाँ पर बता रहा है कि क्रिया टेंस का जो है क्रिया के साथ बहुत ही गहरा संबंध होता है। फिर देखिए, टेंस में विभिन्न फॉर्म्स के प्रयोग होते हैं, विभिन्न फॉर्म्स लगती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अनेक क्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, अनेक क्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होता है एक जैसा होता है। कैसी कैसी होती हैं? जैसे एक ऐसी होती हैं, एक तो ऐसी होती हैं कि जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होता है एक जैसा होता है, एक जैसा होता है। और कुछ ऐसी होती हैं, कई ऐसी क्रियाएँ होती हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म एक समान नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक समान नहीं होता। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं। और थर्ड फॉर्म के धातु के अंत में en या n जुड़ता है, थर्ड फॉर्म में en या n जुड़ जाता है। फर्स्ट और थर्ड एक समान नहीं होता और थर्ड फॉर्म में en या n जुड़ जाता है। तो इस तरह की भी कुछ क्रियाएं होती हैं। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, कई क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक समान नहीं होता, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक समान नहीं होता। पर सेकेंड फॉर्म के रूप में ए, जो सेकेंड फॉर्म होता है उसमें ए जो होता है थर्ड फॉर्म में प्रायः यू बन जाता है। जो फर्स्ट सेकेंड फॉर्म के रूप में ए होता है वो थर्ड फॉर्म में जा कर के यू बन जाता है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, सेकेंड फॉर्म का ए थर्ड फॉर्म का यू बन जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका तीनों रूप एक समान होता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका रूप एक समान होता है, तीनों का तीनों, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों एक समान होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें कितने 4 प्रकार की मिली। जैसे यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये फोर्थ। मतलब कि क्रियाएं जो होती हैं वो भी 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो होता है, ये तो पता ही है, लेकिन उनमें भी 4 प्रकार की। कुछ ऐसी होती हैं जिनके सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म एक समान नहीं होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक समान नहीं होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनका सारे के सारे फॉर्म एक समान होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 प्रकार की क्रियाएँ पाई जाती हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक एक क्रियाओं का एग्जाम्पल सहित स्टडी करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से कैसे होती हैं ये। देखिए पहले हमने लिया है जिनका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है। पहले जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है, उनमें देखिए कैसे होती हैं। यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म होता है और पास्ट पार्टिसिपल को क्या कहते हैं, थर्ड फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कौन सा कॉलम लिया है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक समान। यहाँ पर देखिए, अलाउ है, अलाउ मतलब आज्ञा देना,
यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा हो गया। अलाउड अलाउड, सेकेंड और थर्ड एक जैसा हो गया। ये सारी क्रियाएं जितनी हैं इनका सेकेंड और थर्ड एक जैसा होता है। फर्स्ट तो अलग होगा लेकिन सेकेंड थर्ड एक ही जैसा होगा। ईडी लगभग जुड़ करके बनता है। देखिए यहाँ पर है अपीयर मतलब प्रकट होना, अपीयर्ड हो गया। अपीयर्ड सेकेंड और थर्ड दोनों बराबर हैं, एक ही मतलब एक ही जैसे हैं। उसके बाद देखिए बिल्ड मतलब बनाना, यहाँ पे बिल्ड दोनों एक समान, सेकेंड और थर्ड दोनों एक समान है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर हमने कुछ क्रियाएं ली हुई हैं जिसका हमने हिंदी में भी लिख दिया है कि अर्थ क्या होता है। देखिए ब्रॉड मतलब उधार लेना, ब्रॉड, बिल बॉयल मतलब उबालना, बॉयल्ड, बर्न मतलब जलाना, बर्न्ड, कैच मतलब पकड़ना, कैच। यहाँ पर देखिए सेकेंड थर्ड दोनों बराबर हैं और जो फर्स्ट फॉर्म है वो अलग है। कॉपी नकल करना, कॉपीड, कैरी ले जाना, कैरीड, कैरी हो गया। क्लीन मतलब साफ करना, क्लीन दोनों क्या है, सेकेंड और थर्ड दोनों बराबर एक ही जैसे हैं। क्लाइम मतलब चढ़ना, क्लाइम्ड, क्लोज मतलब बंद करना, क्लोज्ड, सेकेंड और थर्ड दोनों बराबर हैं, एक ही समान है। क्लॉक है, कुक मतलब पकाना, कुक्ड हो गया। केयर मतलब परवाह करना, केयर्ड हो गया। क्रॉस मतलब पार करना, क्रॉस्ड, कंप्लीट पूरा करना, कंप्लीटेड। इस तरह से पूरा करना, कंप्लीटेड इसका सेकेंड और थर्ड एक ही जैसा होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन सी होती हैं। अब देखिए जिनके सेकेंड फॉर्म एक समान नहीं होते हैं, साथ ही सेकेंड फॉर्म में धातु के साथ का ए जो है थर्ड फॉर्म में प्रायः यू बन जाता है। सेकेंड फॉर्म का जो ए होता है वो थर्ड फॉर्म में यू बन जाता है। कैसे देखिए यहाँ पर है बिगिन है, बिगिन का यहाँ पर बिगेन हो गया सेकेंड फॉर्म का ए, और यहाँ पर देखिए यू बन जाएगा। बिगन, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का ए यू बन जाता है। इसी तरह से देखिए ड्रंक, उसके बाद देखिए रन का होता है रंग, यहाँ पर रंग, ए का यू बन गया रंग। मतलब कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें सेकेंड का ए जो होता है वो थर्ड में यू बन जाता है, यही यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। उसके बाद देखिए सिंक मतलब डूबना, शंख, यहाँ पर ए का यू बन गया, शंख हो गया। सिंह है तो सिंह का होता है शंख, यहाँ पर शंख हो गया। यहाँ पर यू नहीं रहेगा, SANG, और यहाँ पर ए यहाँ पर यू हो गया। उसके बाद देखिए कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक समान नहीं होते हैं और थर्ड फॉर्म में धातु के साथ का EN या यन जुड़ जाता है। थर्ड फॉर्म में EN या यन जुड़ जाता है। जैसे जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक समान नहीं होता है और थर्ड फॉर्म में धातु के साथ EN या यन जुड़ जाता है, ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके थर्ड फॉर्म में EN या यन जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए एराइज मतलब होता है उठना, एरोज और एराइजन, बीट मतलब मारना, बीटेन, ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रोकन, EN हो गया ना, ई का EN हो गया, ब्रोकन। बाइट मतलब काटना, बीटेन, इसका EN हो जाता है। तो इस तरह से भी कुछ क्रियाएं होती हैं। उसके बाद देखिए जिनके तीनों फॉर्म समान होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए जिनके तीनों फॉर्म समान होते हैं, बिड, कट, कास्ट, मतलब इन तीनों फॉर्म समान होते हैं। हिट मतलब मारना, तीनों फॉर्म समान होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ थोड़े एग्जाम्पल तो ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े एग्जाम्पल हैं और भी आपको
देख करके बुक से या कहीं से भी आपको देख करके सीखने पड़ेंगे। अगर आप इतना भी सीख लिए तभी बहुत है, कम से कम इतना तो क्लियर हो गया कि हाँ कौन कौन से होते हैं और किस तरह से होते हैं। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।